बोलो श्री जहावीर बाबा की जय। तो भक्तों, भादों का महीना है और भादों के महीने में बाबा जहावीर के मेले की तो बात ही कुछ और होती है। बाबा गोरखनाथ के मेले की तो बात ही कुछ और होती है। बागड़ में गोगा मेड़ी में जो मेला लगता है, आहा भव्य मेला होता है। उसका आनंद ही कुछ और होता है, उसकी अनुभूति ही कुछ और होती है। तो ये जो महीना है, इस महीने में कहते हैं कि बाबा की जो जोत लगा ले, बाबा का जो डंका बजवा ले, बाबा की जो प्रार्थना कर ले, उसके पास तो बाबा ऐसे आ जाते हैं जैसे पूछो मत। सबसे आसान है इस महीने में बाबा को पाना, बाबा को प्राप्त करना। तो चलिए आज इस वीडियो में बाबा जहावीर महाराज जी को कैसे मना लो, इस महीने में आप उनकी पूजा कैसे कर सकते हैं, कैसे उनको आप मना सकते हैं, कैसे बाबा जहावीर महाराज को अपने घर में ला सकते हैं, कैसे उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में वही बात करने वाला हूं मैं आपसे। और बाबा महाराज का आशीर्वाद रहा और आपने ऐसा कर दिया तो बाबा महाराज की कृपा आपको इस महीने में जरूर मिलेगी। जय जय जहावीर महाराज की जय। जय हो धामहार की जय, बागड़ की सरकार की जय, गुरु गोरख तेरी सदा ही जय। चलिए हम बात करने वाले थे कि बाबा को कैसे मनाएं। भादों का महीना चल रहा है, बहुत पवित्र महीना है। इस महीने में बाबा के धाम बागड़ में गोगा मेड़ी में बहुत ही भव्य मेला लगता है। तो जो भी भक्तगण वहां जा सकते हैं, मेले में जरूर जाए, आनंद लें। इन दिनों बाबा की साक्षात दर्शन होते हैं, बाबा के दर्शन लें। और जो नहीं जा सकते हैं उनके लिए मैं बताता हूँ, इसी महीने में वो अपने घर पर ही बाबा को मना सकते हैं। अब यहाँ से आप बाबा के भादों के कोई भी 11 दिन पकड़ लीजिए, कोई भी 11 दिन। इसमें अंधेरी उजाला सब भूल जाओ, कोई भी 11 दिन भादों के पकड़ लीजिए। बस ध्यान रखिएगा, भादों महीना पूरा खत्म होने से पहले पहले ही आपके 11 दिन पूरे हो जाने चाहिए। ठीक है, आप कोई भी 11 दिन पकड़ लीजिए। 11 दिन पकड़िए, बाबा महाराज की, गोगा जी महाराज की कोई तस्वीर आप बाजार से ले आइए, बहुत आसानी से अवेलेबल है। आप तस्वीर ले आइए बाबा महाराज का, उस तस्वीर को अपने मंदिर पर, अपनी जगह पर, अपने पूजा के स्थान पर आप उसको रखिएगा। उसमें दीपक जलाइएगा, धूप बत्ती लगाइएगा। ध्यान रखिएगा बाबा का घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं। बाबा को तिलक करें, आप चंदन तिलक करें। मेरे महाराज को जो है जहावीर बाबा को चंदन का तिलक करें बाबा को। और एक बात ध्यान रखिएगा, बाबा को चंदन तिलक करने के बाद में बाबा की आप धुनी करें। देखिए धुनी बाबा को बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि बाबा गुरु गोरखनाथ जो हैं, बाबा जी उनके गुरु हैं, बाबा जहावीर महाराज के गुरु हैं। और गोरखनाथ जी महाराज को धुना बहुत ही प्रिय था, अत्यंत प्रिय था। तो इसलिए बाबा की धुनी कीजिएगा आप। आज गर्मी बहुत है, आप मेरी हालत देख रहे होंगे, किंतु मैं ये चीज़ जानता हूँ, वैसे भी बाबा का जब ध्यान किया जाता है, बाबा का जब नाम लिया जाता है, तो शरीर में एक ऊर्जा आ जाती है और वो ऊर्जा आपके शरीर पर दिखाई देने लगती है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ध्यान से, ये भादों का महीना है, बाबा का महीना है, आप बाबा को इसमें पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, बाबा को प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई भी 11 दिन आप ले लीजिए, बाबा की तस्वीर ले आइए, उसको रखिएगा, उसको स्नान कराइए गंगा जल से। स्नान गंगा जल में नहला मत देना तस्वीर को, गंगा जल की छींटे मारना तस्वीर के ऊपर। और बाबा का एक चंदन तिलक करना, आराम से आसन देना बाबा को, आसन देखा कि बाबा की तस्वीर को रखना। उसके बाद उस पर दीपक जलाना, घी का दीपक लगाना है और धूप बत्ती लगानी है और धूना करना है बाबा का, मेरे महाराज का धूना करना है। धूना विधि आप मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई हैं, अलग अलग विधि कैसे, क्योंकि छोटे घर होते हैं, फ्लैट में रहते हैं, बड़ा घर है, खुला घर है, मकान का घर है या किराए का घर है या मंदिर में कर रहे हैं, तो इसलिए धोने की कई विधियां हो सकती हैं। मैंने सारी वीडियो के वीडियोस बना के रखे हैं। इस वीडियो में सभी धुना विधियों को, मैं केवल धुना विधियों को सभी के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर अपने हिसाब से जो है अपनी विधि ले सकते हैं। ठीक है, मैं सारी वीडियोस डाल दूंगा इसमें धोने वाली। ठीक है, तो आप वहाँ से धोना विधि कैसे करनी है वो आप समझ लीजिए। तो आपको धोना करना है। धोना करने के बाद में आपको दीपक लगा के धोना कर लिया। अब आपको आसन लगा के बैठ जाना है, अपना आसन लगा के बैठ जाना है। और आसन लगा के बैठकर बाबा के, आपको जो है बाबा का धुना सिलकता रहेगा, बाबा का धुना करते रहेंगे, बाबा का धुना होता रहेगा और आपको बाबा की प्रार्थना करनी है। ओम श्री जहावीराय नमो नमः। 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 ओम
श्री जाहरवीराय नमो नमः। एक बात याद रखिएगा, मंत्र डिफिकल्ट है या आसान है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बाबा के स्तुति करने का, बाबा को नमस्कार करने का बेसिक मंत्र है जहांगीर महाराज का। उनके नाम को पुकार के हम उन्हें नमन करते हैं, उनको आशीर्वाद उनसे मांगते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार मांगते हैं, उनकी सेवा मांगते हैं। तो ये बेसिक मंत्र है, इसी मंत्र से आप कीजिएगा। ये मत सोचिए कि बहुत बड़ा मंत्र बताऊं आपको या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मंत्र बताऊं। आसान सा मंत्र है, आप इसी से आप बाबा की 11 दिन अगर आपने सेवा कर ली इसी तरीके से, मेरे बाबा जहांगीर महाराज की, मेरे बाबा महाराज की आपने अगर सेवा कर ली केवल 11 दिन, दोस्तों बहुत ज़्यादा दिन नहीं कह रहा हूँ मैं, केवल 11 दिन आपने कर ली, तो देखिए जैसे ये गर्मी आपको दिख रही है ना, पसीना दिख रहा है, सारी चीज़ें दिख रही हैं, आपको अपने शरीर में भी गर्मी महसूस हो जाएगी, आपको अपने शरीर में भी ताकत महसूस होगी, आपको अपने शरीर में भी, जब भी आप इस पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, आपको इसी तरह अपने शरीर में भी ऊर्जा महसूस होगी। बाबा की सेवा करते हैं तो ऊर्जा आती ही आती है। और बाबा जहांगीर महाराज का भादों के महीने में अगर आपने ध्यान कर लिया भाई साहब, भक्ति के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे दिल के साथ, विश्वास के साथ कीजिएगा। एक बात तो आपको बता रहा हूँ, पूरी भक्ति भावना और श्रद्धा के साथ कीजिएगा। ये छोटा सा मंत्र आपके जीवन को बदल देगा। अगर बाबा जहांगीर महाराज को मानते हैं तो ये आपका मंत्र जो है आपके जीवन को बदल देगा। मैं वादा करता हूँ, मैं गारंटी दे सकता हूँ। केवल क्या करना है, आपको भक्ति भावना पूरी पकड़ के रखनी है अपनी, और केवल 11 दिन भादों के महीने में बाबा कहीं नहीं जाने वाले आपके घर से। ऐसा डेरा डल जाएगा बाबा का, आपके घर की सारी व्याधाएं दूर हो जाएंगी, सारी गंदगी दूर हो जाएगी, आपके घर में सुख समृद्धि खुशियाँ बरस जाएगी। 11 दिन बाबा के कर लो भाई साहब, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ आपके घर में बाबा आएंगे। 11 दिन बस बाबा के कर लो आप, कुछ भी करके, कैसे भी करके 11 दिन आप टंका लगवा लो भाई साहब। उसके बाद देखना आनंद आएगा। 11वें दिन जब आपकी भक्ति, आप पूजा कर लेंगे, साधना कर लेंगे, तो 11 दिन बाद आपको प्रसाद चढ़ा देना, फिर आपको प्रसाद चढ़ा देना। फिर 12वें दिन धुना नहीं करना, ध्यान रखिएगा, लगातार धुना मत कीजिएगा। 12वें दिन धुना नहीं करना, चाहे 13वें दिन कर लीजिएगा, तो 12वें दिन धुना आपको लगातार नहीं करना है, प्रसाद चढ़ा देना है मेरे महाराज के नाम का। ठीक है, प्रसाद चढ़ा देना, बाबा को मना लीजिए, धुना कर लीजिए। भादों का महीना है, मेरे महाराज प्रसन्न है इस वक्त, बहुत आनंद में होते हैं। अपने घर में बुलाइए उनको, अपने घर में साधना कीजिए, बाबा को प्रसन्न कर लीजिए। जय जय श्री जहांगीर महाराज, जय जय बाबा महाराज, जय जय गुरु गोरखनाथ।